नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी ग्रुप में वायरल हो रहा है कि विरमण पत्र, बकाया प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सब विशिष्ट योगदान में ज़रूरी है या नहीं, जबकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब वायरल हो रहे हैं कि विरमण प्रमाण पत्र या बकाया प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र हमें जमा करना होगा, विभाग को देना होगा। हालांकि जो नियुक्ति पत्र है आपका, उसमें भी लिखा हुआ है नियुक्ति पत्र में, घोषणा पत्र में, कि मैं यह घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त कंडिका 3 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पद निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्यागपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोजन को समर्पित करूंगा या करूंगी। लेकिन वास्तव में विभागीय आदेश क्या है, विभाग क्या कहता है, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये विरमण पत्र किसके लिए। विरमण पत्र हमारे विशिष्ट शिक्षक जो अभी विद्यालय से विरमित हो रहे हैं और पुनः पदस्थापित भी हो रहे हैं पुनः। तो कहने का मतलब ये है कि इसी के संदर्भ में ये वायरल किया जा रहा है कि बकाया रहित प्रमाण पत्र, आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र, और दूसरा चीज़ कि विरमण प्रमाण पत्र। जब कोई भी कर्मी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है या उच्चस्थ पद पर पहुंचता है तो उसे और किसी लाभ के पद पर हो तो बकाया रहित प्रमाण पत्र, जैसे कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो भी लाभ के पद पर हैं तो बकाया रहित प्रमाण पत्र उन्हें देना चाहिए। लेकिन वास्तव में विभाग क्या कहता है, इस पर भी हम जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। और अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि इनके ऊपर कोई इस तरह का आपत्ति नहीं है और ये अगर उत्तीर्ण है तो इनके ऊपर कोई न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं, इन सारी बातों का जिक्र रहता है। तो सबसे पहली बात कि आपके नियुक्ति पत्र में लिखा गया है कि पदस्थापित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। स्वतः यानी आपको विरमण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो विरमण पत्र देने की आवश्यकता तो नहीं है। और नियम क्या कहता है, विभाग में जो नियम है तो नियम उसी से बनते हैं जो कैबिनेट से पास होकर के फिर गजट में छपता है। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो संशोधित नियमावली है उसमें स्पष्ट रूप से दूसरे नंबर पेज पे आपने देखा होगा कि विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पदस्थापन आदेश में निर्धारित पदस्थापन आदेश, चूँकि आपको एक नियुक्ति पत्र मिल रहा है, एक पदस्थापन आदेश मिल रहा है और तीसरा योगदान पत्र भी मिल रहा है, योगदान पत्र का प्रारूप, और चौथे की जो बात की जा रही है वह आवेदन का प्रारूप है। तो आवेदन के प्रारूप के लिए कहीं से विभाग से इस तरह की बात नहीं है, लेकिन नियुक्ति पत्र, पदस्थापन जो पत्र है और योगदान पत्र का प्रारूप, ये 3 तो आपको विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तो विभाग ये कहता है, जो नियमावली है, कि पदस्थापन आदेश में निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान किया जाएगा। योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं स्थानीय निकाय शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। तो जब स्वतः विरमित आप हो रहे हैं अपने आप, तो आपको विरमण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में अगर विभाग कोई पत्र जारी करता है कि जो लाभ के पद पर, जैसे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर अगर जो काबिज हैं, तो उन्हें बकाया रहित प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र देना जरूरी है। उस परिस्थिति में ही आप बकाया रहित प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे। जहाँ तक कि विरमण पत्र का सवाल है, तो विरमण पत्र के बारे में कहीं से भी नियमावली से लेकर के आपके नियुक्ति पत्र में उल्लेख नहीं है। हालांकि बकाया रहित प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में भी कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन चूंकि ये वायरल हो रहा है, तो ये अगर विभाग अगर आपसे भविष्य में मांग करता है तभी देंगे, नहीं तो अभी तत्काल हम बकाया रहित प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र या विरमण प्रमाण पत्र हम नहीं देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आपके घोषणा पत्र में, जो आपने घोषणा पत्र जमा किया है, उसमें ये बात है कि त्यागपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकार से देना होगा। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र तो आपको देना होगा, लेकिन विरमण प्रमाण पत्र की जो बात है तो आप स्वतः विरमित हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे
अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र का विभाग डिमांड करता है, चाहे किसी भी प्रमाण पत्र का, विरमण से लेकर के बकाया रहित, तो कैसे भरेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। जो बकाया रहित प्रमाण पत्र है यहाँ पत्र संख्या, तो ये बकाया रहित प्रमाण पत्र ये कौन देंगे, तो ये विद्यालय के जो प्रभारी हैं वही बकाया रहित प्रमाण पत्र देंगे। अब बात आती है कि बकाया रहित प्रमाण पत्र अगर विद्यालय के प्रधान को देना है, लेकिन वैसे शिक्षक जो खुद विद्यालय के प्रधान है उनका बकाया रहित प्रमाण पत्र कौन देगा, तो उनके बकाया रहित प्रमाण पत्र उनके बीईओ साहब के द्वारा दिया जाएगा। तो बकाया रहित प्रमाण पत्र में विद्यालय प्रधान देंगे, उनका हस्ताक्षर होगा। तो यहाँ पे एक पत्र संख्या, जो भी पत्र वो अपना निर्धारित करें, पत्रांक और दिनांक देंगे और लिखा जाएगा प्रमाण कहता है कि श्री डैश या पिता पति डैश विद्यालय का नाम और फिर प्रखंड और जिला का नाम और विषय किस पद पर वे हैं, मतलब सक्षमता उत्तीर्ण जो है वो पद पर, दिनांक यानी विशिष्ट शिक्षक पद हो जाएगा, विषय उनका सामान्य 1 to 5 वाला लिखा जाएगा, बाकी 6 to 8 9 10 10 + 2 अपना अपना विषय लिखेंगे और दिनांक डैश से कार्यरत है। इनकी नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या PR नंबर इतना के आलोक में विशिष्ट शिक्षक। देखिए यहाँ जो पद की बात है यह पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक या नगर शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक लिखा जाएगा। अब इन्हीं की नियुक्ति विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो रही है, तो जिस विषय के होंगे वह सब निर्धारित किया जाएगा बकाया रहित प्रमाण पत्र में और प्रधान शिक्षक यहाँ पे हस्ताक्षर और मुहर करेंगे। जहाँ तक कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा वो नियोजन इकाई के द्वारा दिया जाएगा और नियोजन इकाई के जो सचिव हैं या कार्यपालक पदाधिकारी या पंचायत, प्रखंड, नगर या जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उन्हीं का हस्ताक्षर होगा और फिर जो हेडमास्टर होंगे उनका भी जो हस्ताक्षर मुहर रहेगा, यानी विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर मुहर। तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र है, इसमें उस प्रखंड नियोजन इकाई का यहाँ पे नाम रहेगा, जो भी पंचायत, प्रखंड, जिला जो भी हो, और उनका एक पत्र संख्या रहेगा, दिनांक रहेगा, इसमें भी वही चीज़ लिखा जाएगी, प्रमाणित किया जाता है पिता पति विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला इतना विषय और पद, यानी पंचायत है, प्रखंड है, नगर है, जिला परिषद के पद पर है, दिनांक दे दिया जाएगा, इससे कार्यरत है और फिर PR नंबर, यानी जो आपका जो इसमें विज्ञापन संख्या ये आप देख सकते हैं जो 42/2024 के आलोक में, चूँकि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी होंगे, यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या जो भी हो, धनबाद से लेकर के जहाँ तक हो, सॉरी धनबाद की बात कर रहा हूँ मैं, जहानाबाद से, तो इस तरह का और पत्रांक दिनांक दे करके और उन्हें ये कहा जाएगा कि ये नीचे जो दिया गया है जिसमें सब कुछ लिखा गया है कि इनके ऊपर स्थानीय थाना या न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण है, तो विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देने हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है। यही आपत्ति पर ये आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र हुआ। इस प्रकार ये आपके नियोजन इकाई के द्वारा दिया जाएगा। जहाँ तक विरमण प्रमाण पत्र की बात है, ये विरमण प्रमाण पत्र भी नियोजन इकाई के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। अगर विभाग मांग करता है, अभी विभाग ये मांग नहीं कर रहा है, अगर मांग करेगा तब यहाँ पे नियोजन इकाई का नाम, पत्र संख्या, दिनांक और बाकी सब कुछ जो आप भर रहे हैं उसमें वही चीज़ भरा जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो चयन होने के बाद जो नियुक्ति पत्र आपका है उसका पत्रांक यहाँ पे दिनांक देना होगा। आवंटित विद्यालय का भी योगदान सुनिश्चित करने हेतु आज दिनांक इतना को, यानी जिस तिथि को आप विरमित हो रहे हैं वही चीज़ लिखा जाएगा और नियोजन इकाई का फिर यहाँ नाम लिखा जाएगा कि पंचायत, प्रखंड कौन सा नियोजन इकाई है से विरमित किया जाता है। तो अगर ये मांग किया जाएगा तब, और इस पर भी सचिव या कार्यपालक पदाधिकारी या पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर होगा और यहाँ विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर होगा। तो ये अलग बात है कि अगर मांग किया जाएगा तो देंगे, लेकिन तत्काल विरमण पत्र स्वतः विरमित की बात की जा रही है। हाँ, घोषणा पत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की बात है, तो अगर ये डिमांड किया जाएगा विभाग के द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र तो हम देंगे, या नहीं तो अन्यथा नहीं देंगे। चूँकि नियमावली में कहीं इस तरह की बात नहीं है। तत्काल हमें बस 3 ही चीज़ देना है, नियुक्ति का जो पत्र है, नियुक्ति प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा, दूसरा चीज़ कि पदस्थापन प्रमाण पत्र जो दिया जा रहा है वो पदस्थापन पत्र, नियुक्ति पत्र, और तीसरा आपको योगदान पत्र जो विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, यही चीज़ देंगे। और भविष्य में अगर इन सभी चीज़ों का जो अगर डिमांड किया जाएगा विभाग के द्वारा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जो वायरल हो रहा है तो इसमें वायरल जो हमारे शिक्षक इससे परेशान हो रहे हैं कि क्या ये सब भी देना है, तो बिल्कुल अभी नहीं देना है। अगर विभाग भविष्य में डिमांड करता है तो देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, क्योंकि नियमावली से लेकर कहीं भी नियुक्ति पत्र में भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा, जागरूक कीजिएगा कि इस तरह के भ्रम में हमारे शिक्षक नहीं पड़े।
तो अगर मैं आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।